1857 से 1947 तक भारत की आजादी के ऐसे कई गुमनाम किरदार हुए होंगे जिनकी सरकारी आंकड़ों में गिनती नहीं हुई होगी। जितनी गिनती हो पाई उन भारतीय शहीदों की संख्या लगभग 14,000 थी। लेकिन इन्हीं हजारों शहीदों में हर किसी का सपना आखिरी सांस तक भारत को आजाद करना था, परंतु अधिकांश आजाद भारत में सांस तक नहीं ले पाए। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी को आज हम उनकी जयंती पर श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने कहा था, राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुराना अखबार और स्वागत है आपका हमारे इस पुराने अखबार की दुनिया में। और आज की कहानी है शहीद भगत सिंह की, जो 23 वर्ष की अल्प आयु में ही हंसते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। जब जब भारत के इतिहास में क्रांतिकारियों का जिक्र होगा, उस श्रेणी में भगत सिंह का नाम सबसे पहली पंक्ति में होगा, क्योंकि देश की आजादी के लिए वीर भगत ने अपना बचपन ही भारत माता को समर्पित कर दिया था। शहीद भगत सिंह का जन्म पंजाब के जिला लायलपुर गांव बंगा में 28 सितंबर 1907 में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह तथा माता का नाम विद्यावती कौर था। उनके जन्म के समय पिता और दोनों चाचा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ होने के वजह से जेल में बंद थे। एक सिख परंतु पेशे से किसान परिवार में जन्मे भगत के पिता खेतों में फसलों के बीज तो भगत सिंह बंदूकें बोया करते थे, ताकि समय आने पर फसलों की तरह ही बहुत सारी बंदूकें उगा करेंगी और उन्हीं से अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए जाएंगे। इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भगत सिंह का लक्ष्य बचपन से ही कितना स्पष्ट था। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल में पूर्ण होने के पश्चात उनका दाखिला लाहौर के डीएवी स्कूल में करा दिया गया। भगत सिंह का संबंध देशभक्त परिवार से था। यही कारण रहा होगा कि वे बचपन से ही शूरवीरों की कहानियां सुनकर बड़े हुए। जिस उम्र में आज माँ बाप अपने बच्चे का बैग लेकर स्कूल छोड़ने जाते हैं, तब 12 वर्ष की उम्र में भगत सिंह 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के समर्थन में कूद पड़े थे। 1922 में चौरी चौरा में हुई हिंसात्मक गतिविधि के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, जिसके बाद भगत सिंह उनके फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने गांधी जी की अहिंसावादी बातों को छोड़ क्रांतिकारी मार्ग को चुन लिया। घर वाले शादी का विचार कर ही रहे थे कि भगत सिंह ने यह कहकर इनकार कर दिया कि अगर आजादी के पहले मैं शादी करूं तो मेरी दुल्हन मौत होगी। फिर देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत होकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की तथा विभिन्न आंदोलनों के जुलूसों में भाग लेकर अनेकों क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने की खुली चुनौती देने लगे। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। अपने आंदोलन के शुरुआत के दिनों में अपने लेखनी के माध्यम से देश के बच्चों में मातृभूमि के लिए प्रेम और बलिदान की भावना जागृत करने वाले भगत सिंह की मुलाकात सुखदेव थापर, भगवती चरण आदि लोगों से हुई। आजादी की लड़ाई उस समय जोरों पर थी। देश प्रेम में भगत सिंह ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और आजादी की लड़ाई में खुद को पूर्ण रूप से देश के लिए समर्पित कर दिया था। फिर उनका संपर्क लाला लाजपत राय तथा अंबा प्रसाद जैसे क्रांतिवीरों से हुआ, जो साइमन वापस जाओ का नारा लगा रहे थे। रैली में भारी भीड़ देख वहां लाठी चार्ज कर दिया गया, जिसमें लालाजी बुरी तरह घायल हुए और शहीद हो गए लालाजी की मृत्यु से आघात भगत सिंह ने राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद आदि से मिलकर अंग्रेजों से बदला लेने की ठानी और लालाजी की मौत के लिए जिम्मेदार ऑफिसर स्कॉट को मारने का प्लान बनाया। लेकिन भूल से उन्होंने असिस्टेंट पुलिस सॉन्देर्स को मार डाला। भगत सिंह ने अपना भेष बदला तथा बाल व दाढ़ी कटवा दी, जो कि उनके सामाजिक धर्म के खिलाफ है। लेकिन उस समय भगत सिंह का देश के आगे सब कुछ कुर्बान था। दिसंबर 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त, जिनकी दर्दनाक कहानी हमने अपने एपिसोड 17 में दिखाया है, के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली हॉल में बम ब्लास्ट किया। लोगों की जान लेने के लिए नहीं, बल्कि भगत सिंह कहते थे, अंग्रेज बहरे हो गए हैं और बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत थी। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु व सुखदेव पर मुकदमा चला असिस्टेंट पुलिस सॉन्देर्स को मारने का, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई,
कोर्ट में भी तीनों इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। भगत सिंह ने जेल में रहकर भी बहुत यातनाएं सहन की। कैदियों के साथ अंग्रेजों का बुरा बर्ताव देख भगत सिंह ने जेल के अंदर भी आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी मांग पूरी करवाने के लिए कई दिनों तक ना पानी पिया, ना ही अन्न का एक दाना ग्रहण किया। अंग्रेज उन्हें बहुत पीटा करते थे तथा तरह तरह की यातनाएं देती थीं, जिससे भगत सिंह परेशान होकर हार जाएं। लेकिन उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी गई। कहते हैं तीनों की फांसी की तारीख 24 मार्च थी, लेकिन उस समय पूरे देश में उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार को डर था कि कहीं फैसला बदल ना जाए, जिससे उन लोगों ने 23 व 24 की मध्यरात्रि में ही तीनों को फांसी दे दी और अंतिम संस्कार भी कर दिया। भारत मां के जैसे अनेकों बलिदानी वीरों को पुराना अखबार नमन करता है। पुराना अखबार देश के उन योद्धाओं के बारे में, चाहे आजादी से पहले हो या आजादी के बाद में शहीद हुए उन योद्धाओं की कहानियां आपको सुनाएंगे। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर आपकी और हमारी मुलाकात होगी किसी दिलचस्प किस्से और कहानी के साथ। तब तक आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए देखते रहिए पुराना अखबार। धन्यवाद।